डीलर हैं और बाइकर हैं। साथियों, इनका बहुत बड़ा बाइक का ग्रुप है जो कि ना जाने हजारों किलोमीटर तक ये बाइक पे ट्रेंड करती हैं अपने देश के लिए। और एक इन्होंने भी मुहिम चला रखी है कि हर किसी को स्वस्थ रखना है। पर्टिकुलरली अभी भी इतना क्राइसिस है ब्लड का कि 10 में से केवल 7 लोगों को ब्लड मिल पाता, 3 लोगों को नहीं मिल पाता। 30% ब्लड अभी हम शॉर्ट है दिल्ली में फिलहाल। तो जैसे कि हमारा 3100 यूनिट का संकल्प है, टारगेट है ब्लड डोनेशन का एक ही दिन में की छत के नीचे। तो इसमें हमारे साथ 12 अलग अलग अस्पतालों की और ब्लड सेंटर्स की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल, लॉयंस, रोटरी। तो ऐसे टोटल मिला के 12 ब्लड सेंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ब्लड सेंटर करीबन 200-250 यूनिट ही कलेक्ट कर पाता है एक दिन में। तो 12 ब्लड सेंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर ब्लड जाएगा। तो ब्लड डोनेशन से जो कमजोरी हो जाएगी वाला जो मिथ है वो मिथ ही है, वो खाली एक मिथ्या है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई साइंटिफिक आज तक कोई प्रूवन स्टडी नहीं है वर्ल्ड में कहीं भी कि ब्लड देने से कोई कमजोरी होती है। ब्लड देने से 50 किस्म के हेल्थ बेनिफिट जरूर होते हैं। आप अगर गूगल करेंगे या कहीं पढ़ेंगे इस बारे में तो 85% तक हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है जो लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। मोर देन 80% ब्लड कैंसर का रिस्क कम हो जाता है जो लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। जिन लोगों को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, उन लोगों को रक्तदान करना सहायक होता है। रक्तदान करने से आयरन ओवरलोड कम हो जाता है। आयरन ओवरलोड जिस भी व्यक्ति को होगा वो ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाता है। तो जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनका आयरन ओवरलोड नहीं होगा, कभी बॉडी में ऑर्गन फेलियर नहीं होगा। और ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आप दूसरी की जान बचाते हैं, उससे बड़ा तो कोई बेनिफिट है ही। सर, रक्तदान में एनुअली मात्र 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट्स की जरूरत है। मैं मात्र वर्ड का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 150 करोड़ की जनसंख्या में अगर 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट्स की जरूरत है एक साल में तो मात्र ही है 1%। उसमें भी हम 3.5 मिलियन यूनिट शॉर्ट है, 35 लाख यूनिट हम शॉर्ट हैं। 8 से 10 हजार लोग, या आंकड़ा चेक कर लेना, 8 से 10 हजार लोग प्रतिदिन खून ना मिलने की वजह से हिंदुस्तान जैसे देश में जान गंवा देते हैं। 35 लाख यूनिट हम शॉर्ट हैं क्योंकि हमारे देश का जो आंकड़ा है ना, हमारे देश में केवल 0.3% लोग रक्तदान करते हैं, आधे परसेंट से भी कम। और वो जो लोग करते हैं रक्तदान, उसमें भी अगर आप निकालेंगे तो वो मेनली मिडिल क्लास लोग रक्तदान करते हैं, क्योंकि उससे नीचे वाले जो लोग हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं वो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, और जो ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं वो उनके पास समय नहीं है रक्तदान करने के लिए। और बहुत सारे डिग्निटरीज, गेस्ट IAS IPS ऑफिसर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स, प्रो कबड्डी प्लेयर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, बहुत सारे लोग हर समाज से, हर विंग से, हर तरीके से। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं हमारे साथ, करीबन 15 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में। तो हर कॉलेज से 15-20 स्टूडेंट्स। प्रोग्राम तो सक्सेस हो ही नहीं सकता, हमारी टीम कितना भी एफर्ट कर ले, जब तक सोसाइटी का सपोर्ट, यंग जो यूथ क्लब्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये प्रोग्राम सफल वैसे भी नहीं हो पाएगा। अभी काफी समय है, मेरी ना हमेशा यही प्रयास रहता है लोगों को समझाने का। पहले मैं इस तरीके से लोगों को समझाता था कि भाई ब्लड देना चाहिए, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब भी लोग यही सोचेंगे कि कोई देने नहीं आएगा तो आपको भी नहीं मिल पाएगा। मतलब मैं इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आज हम वही लोग हैं ना, हमारे सामने किसी का स्कूटी से कोई गिर जाए रोड पे तो हम उठाते नहीं है उसको, निकल जाते हैं लोग। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है ना कभी। लेकिन अब तो मैं और दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि यार चलो मान लिया तुम्हारे अंदर नहीं है इंसानियत, तुम नहीं किसी की मदद करना चाहते, अपने शरीर के लिए कर लो रक्तदान, आपके लिए फायदेमंद है, दूसरे की जान बचेगी। मैंने मान लिया आपके अंदर नहीं है भाव दूसरे की जान बचाने का, ठीक है, अपनी जान बचाने का तो भाव होगा ना। अपने शरीर को इतने फायदे हैं। आज जो आप सुनते हो 25-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों आ रहा है? खून गाढ़ा हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए हार्ट अटैक आता है। सिंपल सी थ्योरी है, तो इसको समझने के लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे आपका गाढ़ा खून निकलेगा, बड़ी लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, पतला नया खून बनेगा, आर्टरीज कभी ब्लॉक नहीं होंगी, इसीलिए कहा जाता है 85% तक हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं उन ब्लड डोनर्स वालों को? आप ये खाली ब्लड डोनेशन नहीं है, इसमें हम 3 तरीके से लोगों की जान बचा रहे हैं। 3 तरीके कैसे मैं बताता हूँ। पहली चीज तो हमारा एम है 3000 प्लस ब्लड यूनिट्स कलेक्ट करने का। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 1 यूनिट ब्लड से 3 जिंदगियां बचती हैं, ठीक है। कैसे बचती हैं? ब्लड जब आप डोनेट करते हैं वो जब ब्लड बैंक में जाता है उसके कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं, रेड सेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्मा। प्लाज्मा अधिकतर जो बर्न्ड विक्टिम्स होते हैं, जले हुए पेशेंट, उनके काम आता है। प्लेटलेट डेंगू कैंसर पेशेंट के काम आते हैं।
रेड सेल्स जो होते हैं सर्जरी में एनीमिक पेशेंट, थैलेसीमिक पेशेंट्स के काम आते हैं। तो ऐसे एक ब्लड यूनिट से 3 जिंदगियां बचती हैं। तो करीबन 10,000 जिंदगियां बचाने का तो ये एक हमारा संकल्प है। दूसरा, हम रोड सेफ्टी कैंपेन भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो हम हर ब्लड डोनर को वहाँ एक ISI सर्टिफाइड हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारा एम ये भी है कि आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, ठीक है, आप हेलमेट लगाएं, क्योंकि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। 1500 से ज्यादा एक्सीडेंट प्रतिदिन होते हैं हिंदुस्तान में, उसमें 300 से ज्यादा मौतें होती हैं, और उसमें ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें एक पेशेंट को 100 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, और मैक्सिमम जो लोगों की मृत्यु होती है वो हेलमेट नहीं लगाने की वजह से होती है। तो आप हेलमेट लगाएं, हमारा संदेश है कि आप खुद को भी सुरक्षित करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें और समाज को भी सुरक्षित करें। और बात आती है तीसरे तरीके की, तो हम 3000 डोनर जो वहां पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हर एक का थैलेसीमिया टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट अगर आप कराने जाएंगे डॉक्टर लाल में किसी और लैब में तो 1000 रुपीज का टेस्ट है। वो टेस्ट हम सभी ब्लड डोनर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो उस टेस्ट को करने से ये होगा कि हमें पता लगेगा हम थैलेसीमिक माइनर है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके हम भविष्य में थैलेसीमिक मेजर बच्चे पैदा होने से रोक सकते हैं। ये एक ही तरीका है, अपना थैलेसीमिया स्टेटस जांच करके ही आप आने वाली जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को सेव कर सकते हो। तो ये हमारा 3 तरीकों से जिंदगियां बचाने का, समाज को सुरक्षित करने का और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। फैमिली से हूँ तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारे घर में जब आपके घर में कोई हादसा होता है तो आप उस मोमेंट से ज़्यादा जुड़ पाते हैं। सपोज माई कजिन शी डाइड बिकॉज ऑफ उसको ब्लड नहीं मिला था, ठीक है। तो मेरा एक वो मोटिव बना, टारगेट बना लाइफ का कि हम परमात्मा आपको देखता है कि आपकी क्या नियत है, देन ही ऑल्सो भी हमारी फैमिली से जुड़े, इन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड रीजन इज, जो हम बाइकर हैं, वी बाइक द राइड विथ फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ, बट रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब आप उसको एक मोटिवेशन में करते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में करते हैं। सपोज जैसे बाइक इज अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन को हम इस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में लाए हैं कि कुछ देर लोग रुकेंगे, सुनेंगे क्या है मोमेंट। सो मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी दी टू लीड द राइड, एंड सीरियसली थैंक यू सो मच सर। ये एक रक्तदान शिविर नहीं है खाली, आपको बता दूं, ये खाली एक रक्तदान शिविर नहीं है। ये ऐसे डोनर्स तैयार हो रहे हैं देश के भविष्य के लिए। आज जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है हमारे बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, किसी भी वक्त किसी भी कारण से युद्ध की स्थिति बन रही है, जो कि हम लोग रोज मीडिया में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो इसको, जो आज हमारा देश सुरक्षित है वो हमारी इंडियन आर्मी के कारण सुरक्षित है। आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम मैसेज दे पा रहे हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी इंडियन आर्मी को। और साथियों, हम लोग बॉर्डर पे जाके लड़ तो नहीं सकते, लेकिन रक्तदान कर, क्योंकि इस महाकुंभ में, इस रक्तदान शिविर के अंदर हमारा जो सबसे अहम हिस्सा जो जाने वाला है रक्त का, हमारी ब्लड यूनिट्स, वो AFTC आर्मी को जाएगी, आर्मी के ब्लड बैंक्स को जाएगी। और दूसरा मैसेज ये है साथियों, जो आजकल के युवा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं सभी को, आप सभी के माध्यम से मैसेज देता हूं कि हम लोग आए दिन न्यूज में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेलते हुए, किसी को रनिंग करते हुए, हार्ट अटैक की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही % लोग जानते होंगे कि 80% से ज्यादा खतरा हार्ट अटैक का ब्लड डोनेट करने से कम हो जाता है। तो ये बात हमें आप सभी के माध्यम से, ये हर देश के हर युवा तक पहुंचानी होगी। जो 18+ के फ्रेश डोनर्स हैं, जिन्होंने पहली बार रक्तदान करना है, उनको रक्तदान का मतलब समझाना पड़ेगा। इसके लिए हमारी हर तरीके से तैयारी हो चुकी है। हम पिछले 6 महीने से कैंपेन रन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, अन्य संस्थानों में जाकर। ये हमारी एक मुहिम है, तो आप सभी के माध्यम से ये मैसेज पूरे देश में पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनचर्या में आ जाए कि जैसे 3 महीने पार हो ब्लड देने का, तो अगला आदमी सोचने लगे कि अच्छा 3 महीने से ज्यादा हो गया, अब हम कहाँ दें। कार्यालय जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हैं, तो रास्ते में जो हॉस्पिटल नियरेस्ट मिले। जो लोग हैं
उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है, बशर्ते उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपका 24 आवर्स के अंदर ब्लड जो है वो वापस कंप्लीट हो जाता है। इसमें वायरल प्रोफाइल होती है, वायरल मार्कर्स लगाए जाते हैं कि जिसमें HIV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस का होता है। तो ये सब टेस्ट, और आप जाएंगे किसी भी जगह तो यहाँ ये जो टेस्ट है आपको लगभग 4 या 5 हज़ार के अंदर जो प्रोफाइल्स लगाई जाती है वो 4-5 हज़ार रुपये के पड़ते हैं। दूसरा ये कि जैसे मैं एक ऑर्थोपेडिक यूनिट में काम करता हूँ, तो आपको बताऊँ कि ड्यूरिंग सर्जरी हम हर पेशेंट से 2 यूनिट ब्लड जो है वो पहले लेते हैं कि सर्जरी के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम रिजर्व में ब्लड रखें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये ऑर्थो यूनिट की भी और वैसे भी मेडिकल यूनिट की भी बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है, और ब्लड डोनेट हर किसी को करना चाहिए और रियल में करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में हमारी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे साथ वहाँ उपस्थित रहेंगी, और भी कई गणमान्य अतिथि रहेंगे। गर्मियों के मौसम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी डेंगू सीज़न आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है डेंगू सीज़न में, और 3100 यूनिट एकत्रित करने का हमारा संकल्प है, जो कि एक आने वाला विश्व कीर्तिमान बनेगा, विश्व रिकॉर्ड बनेगा। एक ही दिन में एक ही छत के नीचे इतना रक्तदान आज तक नहीं हुआ है, तो ये हमारा संकल्प है, इसमें हम लगे हुए हैं। अभी तक हमारे साथ करीबन 3700 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। वी आर होपिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो 5000 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। होने वाला है 2 अगस्त को JMD टेंट के अंदर, जो कि एक 4000 स्क्वायर फीट का AC टेंट है, फुली AC, और वहाँ पे पूरे सभी रक्तदाता जो आने वाले हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट से लेकर भोजन की सभी व्यवस्था रहेगी। वहाँ करीबन 250 से 300 वॉलंटियर्स रहेंगे, जो अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि डोनर रजिस्ट्रेशन से लेकर डोनर गाइड करने से लेकर और उनको क्राउड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एक एक डोनर को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे गाइड करना और हॉस्पिटैलिटी देना, ये सब कार्य वहाँ रहेगा। बाइकर्स के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था है? आपने कहा हेलमेट भी ना लगाए बिना उसके। एक महत्वपूर्ण बात रह गई, वो शायद सवाल में भी नहीं आई, क्योंकि हो सकता है वो मैसेज आपको कन्वे नहीं होगा और मैं भी बताना रह गई। 26 जुलाई को कैंप से जस्ट एक संडे पहले, 2 अगस्त को हमारा कैंप है संडे को, उससे एक संडे पहले 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे JMD टेंट से ही करीबन 18 से 20 किलोमीटर की हम एक बहुत विशाल तिरंगा यात्रा और ब्लड डोनेशन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है रोहिणी के अंदर एक हुंकार भरना और रोहिणी की एक एक घर तक आवाज़ पहुंचाना कि भाई अगले संडे को ये इतना बड़ा विशाल कार्य होने जा रहा है। तो उसमें हमारे साथ करीबन 1000 से 1200 बाइकर्स, स्कूटी पे लोग, कार गाड़ियों में भी होंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उस बाइक रैली को सुबह 7 बजे हमारे रोहिणी क्षेत्र से ही जो हमारे सांसद हैं योगेंद्र चांदोलिया जी, वो उसको फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो वो बाइक रैली का रह गया था विषय बताना। बाइक रैली होने वाली है 26 जुलाई को। उसका उद्देश्य है कि पूरे रोहिणी में एक एक घर तक संदेश आए कि रोहिणी में इतना बड़ा रक्तदान शिविर लगे। बिल्कुल ना, अभी समझिए 1500 एक्सीडेंट होते हैं हर वर्ष हिंदुस्तान में। उनमें से अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ, 500 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनमें खाली खरोच आती है, 500 ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी टूटती है, और 500 ऐसे होते हैं जिसमें गंभीर रूप से मरीज घायल होते हैं, और उसके अंदर से 300 मौतें होती हैं। और वो मौतें जो होती हैं उनमें से 90% मौतें हेलमेट ना लगाने। हमारी टीम ने संकल्प लिया 3100 यूनिट का, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग 3500 से ज़्यादा यूनिट अचीव करने जा रहे हैं और एक विश्व कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक ज़रूरी जानकारी और मैं देना भूल गया शायद विपिन भाई, तो हमारे इस कैंप के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक हम लोग एक ऐप बना रहे हैं। हमारी लक्ष्मी तरु फाउंडेशन हमारी संस्था के द्वारा एक ऐप लॉन्च की जाएगी। जैसे आप लोग देखते हैं ओला, उबर, जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, हम कहीं पे भी जंगल में खड़े हैं तो वहाँ पे हमारे पास ओला, उबर आ जाती है। इसी तरीके से हमारा रक्त साथी ऐप लॉन्च होगा 2 अगस्त को। जहाँ पे भी किसी भी डोनर को किसी भी हॉस्पिटल में या नियर बाय कहीं भी ज़रूरत होगी किसी भी पेशेंट को, तो वो उस ऐप के ज़रिए हमारे डोनर्स उन तक पहुँचेंगे, जिसको लाखों की संख्या में लोग डाउनलोड करेंगे। तो इस पे भी बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। निःशुल्क है ये सब शुभ कार्य निःशुल्क होगा, और कहीं पे भी किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की व्यवस्था चाहिए होगी तो वो उस ऐप के ज़रिए पहुँच सकती है। ऐप का नाम क्या है? रक्त साथी ऐप है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
उद्देश्य में मैं एक छोटी सी तो पंक्ति